हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यहाँ पे मैं आपको एक अहम और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हम जीन पियाजे को पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पे शुरू से और आखिरी तक हम कुछ जीन पियाजे के अगेंस्ट चलेंगे सोशियो कल्चरल थ्योरी में, वाइगोस्की की थ्योरी में। ओके, तो यार अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें और आप और हम लगातार साथ साथ बने रहें। और लास्ट के वीडियोस नहीं देख रखे हैं देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके इजिली देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टू एंड बने रहिएगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यार लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा, बीच में से भागिएगा नहीं, लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं क्या कुछ बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ओके, तो देखते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी में क्या कुछ बातें हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वाइगोस्की का अगर पूरा नाम बताऊं तो एज यू नो लेव सिमकोविच वाइगोस्की। क्या? लेव सिमकोविच वाइगोस्की इनका पूरा नाम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या कुछ है? डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1896। ओके, इनकी डेट ऑफ बर्थ है। एंड डेथ की बात कर लें तो इनकी डेथ हो गई थी 1934 में, इनकी डेथ हो गई थी। ओके, एंड दिस इज द डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ हुई थी इनकी 1934 में। जैसा कि मैंने आपसे बातें की कि भाई हम पियाजे को पढ़ चुके हैं, तो पियाजे ने एज यू नो पियाजे ने क्या कहा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए फिजिकल ग्रोथ, बायोलॉजिकल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है भाई? इन्होंने क्या कहा था? बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जरूरी है, फिजिकल ग्रोथ जरूरी है। कौन बोला था ये भाई? ये बोले थे हमारे पियाजे साहब। ओके, कौन बोले थे ये बात रही पियाजे की। ओके, लेकिन अब हम बात कर लें वही वाइगोस्की की। जैसा कि हम यहाँ पे आपसे बातें बोली कि हम यहाँ पे मतलब ये जो वाइगोस्की भाई साहब थे ये शुरू से आखिरी तक पियाजे के अगेंस्ट रहे हैं, उनकी थ्योरी के अगेंस्ट ही यहाँ पे कुछ बातें रही हैं। तो एज यू नो पियाजे ने क्या कुछ बातें कही थी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बायोलॉजिकल ग्रोथ जरूरी है, फिजिकल ग्रोथ जरूरी है। पहले फिजिकल ग्रोथ होगी, पहले विकास होगा, देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। पहले ओके, बातें क्लियर होती हैं? पहले फिजिकल ग्रोथ होगी देन मानसिक विकास होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, वाइगोस्की ने क्या कहा है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की ने कहा था भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी एंड कल्चर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एकदम इनके अगेंस्ट बातें रही हैं। आगे चलते हैं, क्या कुछ बातें हैं और ज्यादा डीप में समझते हैं। ये तो फिलहाल ऊपर ऊपर बातें ही रही हैं। वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछी भी गई है। सो यार इसे नोट डाउन करते चलिएगा और दिमाग में ये बातें सेव कर लीजिएगा कि वाइगोस्की एक रशियन साइंटिस्ट रहे हैं। ओके, फिर से बोल देती हूँ, वाइगोस्की एक रशियन साइंटिस्ट रहे हैं एंड यहाँ पे आप वाइगोस्की को देख भी सकते हैं। ओके, ये जो लेव वाइगोस्की रहे हैं, लेव सिमकोविच वाइगोस्की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया है। हम बातें करके आए हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और इन्होंने कहा था कि पीछे हम बात करके आए हैं बालक के विकास का जो महत्वपूर्ण आधार है, जो बेस है, इंपॉर्टेंट बेस जो है वो क्या है? सोशल इंटरेक्शन है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास होता है, जिससे बालक का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? सोशल इंटरेक्शन की वजह से। और वहीं पे पियाजे ने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल बालक का फिजिकल डेवलपमेंट होगा, बाकी जितने तरीके के डेवलपमेंट हैं, बाकी चाहे फिर कॉग्निटिव हो चाहे सोशल डेवलपमेंट कुछ भी हो, वो सब बाद में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? फिजिकल डेवलपमेंट होगा। ये बात बोली थी पियाजे ने। तो यहाँ पे बातें मिस मत करिएगा, मतलब एकदम उसी में हौच पौच मत करिएगा, क्रिस्टल क्लियर रहिएगा कि वाइगोस्की ने क्या कहा है एंड पियाजे ने क्या कहा है। पियाजे ने कहा है कि बाकी सारे डेवलपमेंट के लिए फिजिकल डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन वाइगोस्की ने कहा है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया जितनी अच्छी होगी, सोशल इंटरेक्शन जितना होगा, बाकी सारे एस्पेक्ट में डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा, फिर चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो या फिर सोशल हो। बातें क्लियर होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बातें क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको रहना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं।
तो आगे क्या बातें होती हैं, वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 और महत्वपूर्ण बातें बोली थी। ये 3 और महत्वपूर्ण बातें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि ये जो सिद्धांत है ना, इसका बेस के रूप में मान ली गई, इसका बेस बन गई भाई ये जो 3 बातें इन्होंने बोली थी। तो देखते हैं कि ये 3 बातें, ये 3 अन्य तत्व, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ये 3 अन्य तत्व क्या हो जाते हैं। ओके, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ZPD। ओके, ये ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। ये बातें हैं क्या, इसमें क्या कुछ बातें हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ होता है जो कि अगर आपको किसी की हेल्प ना मिले फिर भी आप कर ले जाओगे, ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ होता है कि अगर किसी की हेल्प ना मिले फिर भी एकदम प्रॉपर तरीके से आप करोगे, बिल्कुल होता है। तो ये वो दायरा है। बातें क्लियर रखिएगा एकदम, मतलब जो जो बोल रही हूँ एकदम अच्छे तरीके से सुनिएगा, बाकी बातें आपकी क्लियर रहेंगी। ओके, सिर्फ इतना करिएगा, जो जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उतना सुनिएगा, बाकी आगे की बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ ऐसा होता है, या फिर चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोई मतलब सवाल हो गया या फिर कोई भी काम XYZ कोई भी काम हो, ऐसा उस काम का ऐसा कुछ ना कुछ एरिया होता है जहाँ पे आप खुद कर ले जाते हो, है ना, ऐसा होता है। और कुछ एक ऐसा एरिया होता है कि जो कि भाई आप नहीं कर सकते हो, वो फिर चाहे कोई आपको कितना भी सिखाए वो काम आप नहीं कर पाओगे। ओके, ऐसा होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। और एक कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपको अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो आप आगे कर ले जाओगे। सपोज आपको कोई मैथ की सवाल लगानी है, ओके, तो भाई उसमें जो बेसिक होगा प्लस माइनस, वो तो बिना किसी के हेल्प के आप कर ले जाओगे। व्हाट आई कैन डू, जो कि बिना किसी के हेल्प के आप कर ले जाओगे। ओके, और एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पे भाई कोई कितनी भी हेल्प दे, व्हाट आई कांट डू, भाई मेरे बस की बात नहीं है। हर एरिया में हर जगह ऐसा होता है कि भाई कुछ भी हो जाए, कितनी भी ज्यादा सुविधा मिल जाए, कोई भी कितनी भी हेल्प कर दे, लेकिन हम नहीं कर सकते। और एक ऐसा एरिया भी होता है जहाँ पे भाई हम कर तो नहीं सकते हैं वो काम, लेकिन हाँ हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि अगर कोई बताने वाला हो, अगर कोई आगे गाइड करने वाला हो तो हम भाई कर ले जाएंगे। तो बस यार उसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो काम ऐसा है ना कि अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो हम कर ले जाएंगे। तो बस ये वाला जो जोन है ना, बीच वाला ये जो जोन है ना, जो आप ये देख रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो ये ग्रीन वाला एरिया देख रहे हो आप, इसी को हम क्या बोलते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बातें क्लियर होती हैं? हाँ जी, बातें क्लियर होनी चाहिए। बालक अपने वास्तविक विकास, रियल डेवलपमेंट, मतलब कि जो वो खुद से कर सकता है, उसका भी एक स्तर होता है। और संभावित विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का जो स्तर होता है, बीच का जो अंतर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समीपस्थ विकास बोलते हैं, ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे बात क्या बोली जा रही है, यहाँ पे बात बोली जा रही है कि भाई जो आप कर सकते हो, वापस से बोल रही हूँ, बातें क्लियर रखिएगा। अभी तक अगर ना समझ में आया हो तो वापस से बोल रही हूँ, बातें समझ आ जाएंगी। ओके, एक एरिया ऐसा जहाँ पे आप कोई भी काम खुद से कर सकते हो बिना किसी की हेल्प के, आई कैन डू। ओके, व्हाट आई कैन डू। और एक ऐसा एरिया आता है, एक ऐसा एरिया आता है जहां पे कोई कितनी भी हेल्प दे दे, कितनी भी सुख सुविधा प्रोवाइड करा दी जाए, भाई अपने बस का नहीं है। ओके, एक ये वाला एरिया आ गया, एक ये वाला जोन आ गया, भाई हमसे नहीं होगा फिर चाहे जो हो जाए। और एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पे भाई हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि अगर थोड़ी सी यार हेल्प मिल जाती तो मतलब हम तो झंडे गाड़ देते हैं ना। ऐसा होता है, जैसे एग्जाम में ही ले लो, एग्जाम में ही ले लीजिए, आपको ये होता है कि यार थोड़ा सा कोई हेडिंग बता देता तो फिर तो मतलब बल्ले बल्ले थी। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, इसे आप क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हुई होंगी। ओके, आगे चलते हैं। आगे बात क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, स्कैफोल्डिंग। हमने यहाँ पे बातें क्या की थी, वाइगोस्की ने यहाँ पे 3 अन्य क्या तत्व दिए थे। एक तो हम बातें कर चुके हैं भाई, ZPD हो गया, एंड सेकंड में हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प।
टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी गाइडेंस को हम क्या कहते हैं, पाड़ या ढांचा कहते हैं, मचान कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे सपोज दैट आप मतलब साइकिल सीखते हैं ना, जब भी कोई साइकिल सीखता है, हाँ ठीक है वो मतलब चला रहा है, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए पीछे से किसी को स्टार्टिंग में पकड़ना होता है, टेम्परेरी हेल्प दी जाती है। टेम्परेरी हेल्प दी जाती है कि हाँ ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे पकड़ता हूँ, या फिर कुछ टाइम के लिए हेल्प दी जाती है। फिर उसके बाद जो साइकिल चलाने वाला होता है या फिर कोई भी होता है वो सीख जाता है, बच्चा खुद से सीख जाता है। हमेशा तो ऐसा नहीं होता है ना कि उसके पीछे कोई पकड़ के ऐसे भाग रहा हो, उसका बैलेंस बनवा रहा हो, ऐसा तो हमेशा होता नहीं है। उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे टेम्परेरी हेल्प दी जाती है एंड अदरवाइज वो सीख जाता है, एक टाइम में ट्रेंड हो जाता है। ऐसा होता है, आपने देखा है कि आप जब कोई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो ठीक है भाई इतना स्टेप तो हम कर ले गए, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, फिर टीचर वहाँ पे आके ऐसे बोल देते हैं कि ऐसा ये फॉर्मूला लगा के ये कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब टीचर आके बोलते हैं, जब टीचर आके बताते हैं ना कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ऐसे ऐसे कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो टीचर बताए ना, बस वही है टेम्परेरी हेल्प। आंसर तो आप खुद ला रहे हो, इसके पीछे की सवाल भी आपने सॉल्व की थी, बस यहाँ पे बीच में टीचर आके टेम्परेरी हेल्प दे गए और आपका आंसर आ गया। बस यही है स्कैफोल्डिंग, पहाड़ या ढांचा, मचान, जो कुछ भी आप कह लो। ओके, तो उम्मीद करती हूँ यार बातें क्लियर हो रही होंगी। एंड इसके बाद आता है क्या, MKO। MKO क्या है भाई, अब मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। यहाँ पे आपको बातें ऐसे ही समझ आ रही होंगी कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो आप टेम्परेरी हेल्प देख रहे हो या फिर आप पीछे देख के आए हो, ZPD दिया जाता है, ZPD वाला जो एरिया होता है, ये सब कौन करता है भाई, जो मोर नॉलेजेबल होता है, जो सीखने वाले से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, सीखने वाले से कहीं ज़्यादा कौशल हो, मतलब सीखने वाले से कहीं ज़्यादा उसको आता हो, फिर वो कोई भी एरिया हो। MKO से ऐसे व्यक्ति से है जो सीखने वाले से कहीं ज़्यादा ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता हो। अब जैसे साइकिल की ही बात है, साइकिल सीखना, तो बच्चे को भाई साइकिल सिखाएगा कौन, साइकिल कौन सिखाएगा, जिसको ज़्यादा आता हो। फिर उसके चाहे कोई पेरेंट्स हो, चाहे उसका कोई फ्रेंड हो, चाहे उसका कोई छोटा बड़ा भाई बहन हो। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ नहीं मैटर करता है कि छोटा हो या बड़ा हो, बस कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसमें नॉलेज ज़्यादा हो, सीखने वाले से नॉलेज ज़्यादा हो, बस यही होता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि अगर कोई जो साइकिल सिखा रहा है वो उसका पेरेंट्स ही होगा, है ना, उसका बड़ा भाई ही होगा, उसकी बड़ी बहन ही होगी, उसका फ्रेंड भी तो हो सकता है जो उसके एज का हो, उसका छोटा भाई भी तो हो सकता है जिसको पहले से आती हो साइकिल चलाना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो ये मोर नॉलेजेबल अदर होगा, मोर नॉलेजेबल होगा सीखने वाले से, वही सिखाएगा। जैसे यहाँ पे टीचर हैं, अब टीचर के पास नॉलेज ज़्यादा है तभी तो उसके पास जाते हैं ना सब सीखने। अब ये जो साइकिल चलाने वाला है, जो सिखा रहा है, अगर उसको खुद से ही नहीं आएगा तो वो कैसे बताएगा कि हाँ भाई हैंडल ऐसे मोड़, ये कर, वो खुद से ही नहीं बता पाएगा। जब उसको खुद ही नहीं पता होगा तो वो सीखने वाले को क्या बताएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो सीखता है वो किससे सीखता है, जिसके पास उससे ज़्यादा नॉलेज हो, बस यही है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ओके, उम्मीद करती हूँ ये बातें भी आपकी क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं, आगे वाइगोस्की ने क्या कहा है। वाइगोस्की ने कहा था बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अपने विचार या भाषा का विकास करता है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन से लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता है। तो वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ओके, और वहीं पे हमारे प्याजे भाई साहब क्या बोलते थे, पहले शारीरिक विकास हो जाएगा, उसके बाद बाकी के सारे एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होगी। ओके, भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, ये बातें ही तो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाइगोस्की ने एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली थी, प्राइवेट स्पीच। ये जो प्राइवेट स्पीच होती है इसी को प्याजे ने ईगोसेंट्रिक कहा था। उन्होंने कहा था ना कि बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, है ना, उन्होंने क्या कहा था कि बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, वो अहमवादी होते हैं, बच्चे घमंडी होते हैं। उन्होंने ये सारी बातें बोली थी। देखो इन्होंने क्या कहा था कि इसमें जो है जब बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है, इससे बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का उपयोग करता है। वो बोल बोल के खुद को गाइड करता है, बच्चा बोल बोल के खुद को गाइड करता है। जैसे कि यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हो, ये एक छोटा सा बच्चा है जो कि पजल सॉल्व कर रहा है। तो ये यहाँ पे ऐसे बोल बोल
पेरेंट्स एक साइड ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं, ये खुद से बोल बोल के इसको ऐसे सेट कर रहा है कि अच्छा इसको उठा के यहाँ पे लगा दूं, इसको यहाँ पे लगा दूं तो ऐसा घर बन जाएगा, इसको ऐसे कर दूं तो ये बन जाएगा। बच्चा खुद से खुद को गाइड कर रहा है, खुद से खुद को बोल बोल के गाइड कर रहा है। यार हम लोग भी कई बार ऐसा करते हैं ना, हम तो फिलहाल यहाँ पे बच्चों की बातें कही गई हैं, हम लोग भी ऐसा करते हैं, जैसे हम कहीं गलत रास्ते चले जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ओ तेरी, हम यहाँ कहाँ आ गए, हमें तो उधर वाली गली से मुड़ के जाना चाहिए था, अभी उतना घूम के जाएंगे, अभी और टाइम वेस्ट होगा। प्रॉब्लम कुछ सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये गलत फार्मूला लगा दिए, मतलब आंसर नहीं आएगा, हमें तो ये वाला फार्मूला लगाना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट स्पीच। तो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच को वाइगोस्की ने इम्पोर्टेंस दी है, और जो प्याजे थे, प्याजे ने इसको मतलब ऐसे ही बोला था कि हाँ बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, घमंडी होते हैं, अहमवादी होते हैं, ये सारी बातें प्याजे ने बोली थी। और जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया कि प्याजे और वाइगोस्की में शुरू से मतलब अंतर चलता आ रहा है। ओके, एंड आगे चलते हैं। इनके अनुसार पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है। बातें क्लियर रखिएगा, वाइगोस्की ने बोला था पहले भाषा आएगी, उसके बाद क्या आएगा, विचार आएगा। और वहीं पे अगर प्याजे की बात कर ले तो प्याजे ने कहा था कि भाई पहले विचार आएगा, पहले क्या आएगा, विचार आएगा, देन क्या आएगी, भाषा आएगी। तो ये बातें क्लियर रखिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है हम ऐसा कुछ नहीं ही कह सकते हैं कि पहले भाषा आती है या फिर पहले विचार आता है, बिकॉज ऑफ हम जो सोचते हैं अपने मन में वो भी तो भाषा ही है ना। तो ये कुछ बातें रही प्याजे की नहीं, वाइगोस्की की। यहाँ पे प्याजे इनके अगेंस्ट रहे हैं, तो इसलिए बातें मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर करवाने के लिए यहाँ पे वो बातें भी कर ली हैं कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो। प्याजे को अलग रखें एंड वाइगोस्की को अलग रखें। सो उम्मीद करती हूँ कि सारी बातें क्लियर हुई होंगी। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।